जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं नया कंज्यूमर केस आया है जो ये टाइम्स नाउ का रिपोर्टिंग है। ओके, टाइम्स नाउ से है, बोलता है मुंबई कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर टू पे 50,000 मतलब 50,000 रुपये पे करने के लिए कहा गया है। किसे? तो पैसेंजर को फॉर द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द एसी इन दुरंतो। यानी दुरंतो एक्सप्रेस में क्या हुआ दोस्तों कि एसी काम नहीं कर रहा था। ओके, एसी 1 लेवल का था, टीयर 1 लेवल का था बोगी, उसमें एसी काम नहीं कर रहा था। ओके, तो जिसको लेकर के क्या हुआ, रेलवे पर 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाया हुआ। वो भी रेलवे पर वो 50,000 फ़ाइन किसको देगा? कंज्यूमर को देगा, यानी ग्राहक को देगा, क्योंकि वो टिकट कटाया था और मेंटली टॉर्चर के लिए प्लस नॉन फंक्शनिंग के कारण मुंबई से प्रयागराज आ रहा था ट्रेन दुरंतो, उसमें एसी काम नहीं कर रहा था, जिसमें उसको देना पड़ा जुर्माना। किसको? तो रेलवे को। ठीक है, तो कंप्लेन हैड द बुक टू फर्स्ट एसी दुरंतो एक्सप्रेस इन 2017। देखिए, ये 2017 का केस है दोस्तों। ओके, ये 2017 का केस है, जिसमें एक ये व्यक्ति होता है जो 40 ट्रेन को बुक करता है, एक सीट को बुक करता है, और वो जिस सीट पर बैठता है उस बोगी में 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ओके, दुरंतो देख सकते हैं आप ट्रेन। मुंबई कंज्यूमर मुंबई ऑर्डर टू रेलवे टू गिव order to pay 50,000 compensation of the commuter who approached the commission complaining against the non-functioning of the AC दुरंतो एक्सप्रेस। यानी एसी काम नहीं कर रहा था दुरंतो ट्रेन में, जिसके कारण रेलवे को 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन डायरेक्टेड रेलवे टू हैंड ओवर द कंप्लेंट हु इज़ द सीनियर सिटीजन 35,000 रुपये मेंटल एगोनी के लिए दिया गया। यानी जो मेंटली वो परेशानी हुआ उसके लिए 35,000 रुपये देना पड़ा, और साथ ही साथ 15,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट के लिए, यानी जो केस वगैरह हुआ उसको लेकर के 15,000 रुपये जुर्माना, टोटल मिला करके 50,000 रेलवे को देना पड़ गया। यह केस है किसका? तो शिव शंकर राम श्रृंगार का है। ठीक है, शिव शंकर राम श्रृंगार शुक्ला वर्सेस रेलवे ऑफ इंडिया। ओके, IRCT रेलवे ऑफ इंडिया है। फोर्ट एरिया इन द मुंबई बुक द फर्स्ट क्लास एसी। वो एसी फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करते हैं दुरंतो एक्सप्रेस का, और वो रिटर्न आते रहते हैं। सिटी कहाँ से? यह इलाहाबाद इन जून, यह 2017 केस है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट इन एसी सिस्टम वाजेंट फंक्शनिंग, यानी वो काम नहीं कर रहा था, उसका 40 डिग्री सेल्सियस हो गया था उस बोगी में। जब शुक्ला और अदर को पैसेंजर कंप्लेन अबाउट द एसी टू TTE, जब शुक्ला जी और अदर पैसेंजर थे तो पैसेंजर TT को कंप्लेन करता है टेक्निकल को लेकर के एट ए टाइम, उसी समय। तब क्या होता है? डिपार्चर दे वर द अश्योर्ड दैट द टेम्परेचर वुड गो डाउन वंस द ट्रेन स्टार्ट रनिंग। जब ट्रेन चालू हो जाएगी तो TT वगैरह बोला कि ये टेम्परेचर अपने आप गिर जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम जाएगा, कहा गया TT के जरिए। हाउएवर द लेटर द पैसेंजर वर द इन्फॉर्म दैट देयर वाज गैस लीक्ड इन द AC। परंतु बाद में क्या होता है, पैसेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है कि गैस लीक कर गया है AC का, जिस कारण से AC नहीं चल रहा है। ये TT के जरिए बताया गया। अब बताइए, ट्रेन का फॉल्ट हुआ तो कंज्यूमर क्यों देखेगा भाई? कस्टमर क्यों देखेगा? ये आपका है, आपको टाइट करना था, आपको व्यवस्था करना था रेलवे को। ये रेलवे को देखना चाहिए था, इतना स्टाफ मेंबर रहता है। तो कंप्लेंट फर्दर द स्टेटेड दैट डिस्पाइट स्टॉपिंग द 2 स्टेशन फॉर द रिपेयर। ये क्या किया जाता है? 2 स्टेशन पर रोका जाता है रिपेयर के लिए। द इशू वाज नॉट रिजॉल्व, परंतु सॉल्व नहीं हो पाता है। ओके, रिजॉल्व नहीं हो पाता, एंड द जर्नी ऑफ 20 आवर कंटिन्यू विदाउट AC।
और 20 आवर तक यानी 20 घंटे तक रेगुलर चलते रहता है बिना एसी के। सिंस द एसी कंपार्टमेंट वर द क्लोज वंस देयर वाज नो वेंटिलेशन कॉज ए डिफिकल्टीज फॉर द पैसेंजर, शुक्ला नोटेड। वहाँ पर देख रहा था कोई गैस निकलने की व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण पैसेंजर लोगों को परेशानी हो रही थी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे। अपॉन द रीचिंग द मुंबई, जब वह मुंबई पहुंचे तो शुक्ला अप्रोचेज द कंज्यूमर कमीशन। कहाँ जाते वो केस करने? कंज्यूमर कमीशन के पास जाते एंड फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर केस फाइल करते। वहाँ पर जा करके क्या करते? केस फाइल करते जनरल मैनेजर ऑफ द सेंट्रल रेलवे पर। किस पर केस करते हैं? तो जनरल मैनेजर, क्योंकि मेन उसी का होता है, जीएम का ही काम होता है रेलवे को देख रेख करना। क्योंकि अगर वो नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? इंडियन रेलवे द कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आईआरसीटीसी कहा जाता है। हाउएवर द रेलवे अथॉरिटी आर्गुड दैट द डिफरेंस between the first AC and third AC was made and claimed that the Consumer Commission has no jurisdiction over the refund claim, railway claim and tribunal. They also said that the ticket deposit receipt for the refund was not filed within the stipulated 20 hours. एसी और थर्ड एसी का देखते हैं, उन दोनों में कंपेयर करते हैं। कंज्यूमर कमीशन हैज़ नो जुरिडिक्शन, कंज्यूमर के कमीशन के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है ओवर द रिफंड क्लेम के लिए। ओके, कह रहा है कि कंज्यूमर कमीशन के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है रिफंड कहने के लिए। क्लेम एज इट द शैल बी डेल्ट विथ बाय द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। ये कह रहा है कंज्यूमर कमीशन नहीं करेगा बल्कि रेलवे ट्रिब्यूनल करेगा। दे ऑल्सो सेट द टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर द रिफंड। उनको क्या कहा गया? कहा गया कि टिकट डिपॉजिट जो दिया गया है रिसिप्ट फॉर रिफंड के लिए वाज नॉट फाइल्ड विथ इन द स्टिपुलेटेड 20 आवर, 20 आवर में वो नहीं डाला गया। एंड 20 आवर द ऑर्डर द साउथ ऑफ द मुंबई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट द रिड्रेसर कमीशन ऑब्जर्व दैट इट इज the railway responsibility to ensure the proper functioning of the facility। यहाँ पर ऑर्डर कह रहा है साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर केस।